हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे, कौन सा चैप्टर था? द फन दे हैड। जो हमारा इंग्लिश का जो चैप्टर था द फन दे हैड, उसके हम जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, चाहे वो वीडियोस हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, नोट्स हो, सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, कोई सा भी मीडियम हो, अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर, किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं देना आपको। एमसीक्यू टेस्ट भी है, उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, मॉडल पेपर हैं, वो भी है उसके अंदर। तो अभी उस पर प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से जो हमारी ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, श्योर दे हैड ए टीचर, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनके पास भी एक टीचर था, उनके पास भी एक अध्यापक था। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन उनके पास जो टीचर था वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी था, एक इंसान था। चूंकि इस कहानी के अंदर हम बात कर रहे हैं भविष्य की, जिस समय रोबोट्स जो हैं, यानी कि बच्चे जो हैं रोबोट्स के द्वारा पढ़ रहे हैं, स्क्रीन्स पर पढ़ रहे हैं। तो जब उनको पता चलता है कि पुराने समय के अंदर रोबोट से पढ़ाई नहीं होती थी, रियल टीचर जो है वो पढ़ाते थे, तो वही स्टेटमेंट है कि श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। एक इंसान जो है वो दूसरे इंसानों को पढ़ाता था। एक बड़ी क्लास हुआ करती थी, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे होते थे और इंसान, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस प्रकार से पढ़ाया जाता था। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? हु डज दे, दे जो है वो किसको रेफर कर रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहां पे जो रेगुलर शब्द दिया गया है उसका मतलब क्या है? व्हाट इज इट कॉन्स्टेटेड विद, यानी कि ये कॉन्स्टेटेड है वो किसके साथ है? तो इन सब चीज़ों का हमारे को क्या देना है? जवाब देना है। 3 क्वेश्चन है, तीनों का हमारे को क्या देना है? जवाब देना है। तो पहला जो है वो था कि दे जो है वो किसको रेफर करता है? दे रेफर टू द स्टूडेंट्स सेंचुरीज अगो, यानी कि जो कई शताब्दी पहले जो बच्चे थे वो उनको रेफर कर रहा है कि उस समय उनको का मतलब दे हैड ए टीचर, उनके पास अध्यापक था और एक रियल मैन था। तो दे जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? उन स्टूडेंट्स को प्रदर्शित कर रहा है, उनको डिनोट कर रहा है कि भाई उनके पास जो सेंसुरीजन की जो शताब्दी है, उस समय जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनके पास भी क्या था? एक टीचर था और वो रियल मैन था। रेगुलर का मतलब क्या था? रेगुलर मीन्स द यूजुअल फॉर द पीपल इन 2157 के अंदर जो यूजुअल पीपल थे उसका मतलब था रेगुलर। हियर द रेगुलर टीचर मीन्स द मैकेनिकल टीचर। यहाँ पे रेगुलर जो वर्ड किया गया है वो किसके लिए किया गया है? मैकेनिकल टीचर के लिए, यानी कि रोबोट्स के लिए। उस 2157 के अंदर 2157 के अंदर जो टीचर थे उनको रिप्लेस कर दिया किसने? रोबोट्स ने। तो रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? द मैकेनिकल टीचर, यानी कि जो रोबोट्स जिनको रिप्लेस कर दिया गया, जो रियल टीचर को रिप्लेस कर दिया गया रोबोट से, मैकेनिकल टीचर से, उनके लिए जो वर्ड आया है वो है रेगुलर। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इट इज कंस्ट्रक्टेड विद। द मैकेनिकल टीचर इज कंस्ट्रक्टेड विद द ह्यूमन एज ए टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स। अर्लियर टाइम्स मतलब जो पुराना टाइम था उसके अंदर जो मैकेनिकल टीचर थे वो नहीं होकर ह्यूमन टीचर होते थे और उनको रिप्लेस किसने कर दिया? मैकेनिकल टीचर ने रिप्लेस कर दिया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। और शिवम क्लासेस नाम से जो हमारी ऐप है वो इंस्टॉल कर लेना। थैंक यू सो मच।